अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों को, बेटियों को और माओं को सलाम पेश करना चाहती हूँ उनकी खिदमत के लिए कि वो एज अ मदर, एज अ सिस्टर और एज अ डॉटर अपने पूरे फ़राइज़ अंजाम देती हैं और अपने भाई से, अपने शौहरों से और अपनी तमाम रिश्तों से बहुत मोहब्बत करती हैं। तो आज इस वुमेंस डे की मुनासबत से मैं अपनी मदर का बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने हमें हमारी इतनी अच्छी परवरिश करी और हमें इतना अच्छे तरीके से रखा। तो इस वुमेंस डे की मुनासबत से आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं जो कि मेरी मदर ही बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। कोई बात नहीं। आप आज क्या हमें बनाना सिखाएंगी? मैं स्टू बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा। जो कि बहुत मज़े का होता है। ये हमारी अम्मी बनाती थी। अच्छा। जो कि हम बच्चों को बहुत पसंद था और मेरे बच्चे मेरे हाथ का पसंद करते हैं। तो इस तरह ये अपनी मदर को भी देना चाहती हैं, खराजी तहसीन पेश करना चाहती हैं। उनको जवानी रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। तो अम्मी शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। पहले मैं थोड़ी सी मैं अपनी मदर की हेल्प भी करूँगी। लाइन भी मैं चूल्हा जलाती हूँ, आप शुरू कीजिए रेसिपी। ऑयल हमने गरम करने रख दिया है, तकरीबन हाफ कप है इसके अंदर। अब आपको अम्मी इंग्रेडिएंट्स बताएंगी। ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है, मटन। ये गरम मसाला साबुत, ये ज़ीरा है, साबुत लाल मिर्चें हैं जो काट के रखी हुई हैं, हल्दी ज़रूर डलती है और ये नमक है। तो ये अदरक लहसुन, ये कटा हुआ लहसुन और टमाटर, दही 1 प्याली और तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा प्याज जो ये काट के रखी हुई है। अम्मी इसमें प्याज ज़्यादा डलती है? जी, ये क्योंकि ये स्टू होता है ना, इसलिए इसके अंदर ये प्याज का मसाला इसका बना हुआ होता है। ठीक है। अब ये घी गरम हो गया है, इसके अंदर ये गरम मसाला डालना जाएगा। साबुत ये काट के हरी मिर्चें, लाल मिर्चें रखी हैं, ये हल्दी है, कट करा दिया है। अब इसको गोल डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब क्या करना है अम्मी इसके बाद? बस इसको थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन 5 मिनट प्रेशर कुकर में, ताकि ये अधगला हो जाए। फिर उसके बाद उसके अंदर प्याज डाली जाएगी। प्याज 5 मिनट हो गए। अब मैंने ये गोश्त अधगला हो गया है, तो मैंने इसको खोला है। अब इसके अंदर प्याज डलेगी, टमाटर डलेंगे, प्याज डलेगी और ये ज़ीरा डलेगा, नमक डालना है और ये लहसुन और अदरक मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और हल्दी, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब इसको चला के थोड़ी देर के लिए, प्याज को नरम होने के लिए, तो इसको ढक के रख देते हैं। फिर उसके बाद दही और टमाटर वगैरह बाकी मसाले डालने, तो थोड़ी देर ये प्याज नरम हो जाए। तो जब तक मैं आपको फिर दिखाती हूँ। रहमान रहीम, ये प्याज तकरीबन हो गई है। अब इसके अंदर मैं दही और टमाटर डालूँगी, फिर प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी। इंशाल्लाह फिर सालन तैयार हो जाएगा। कितनी देर के लिए बंद करेंगे अम्मी प्रेशर कुकर? 10 मिनट के लिए, 10 मिनट से कम के लिए करूँगी, 8 मिनट के लिए। तो ये सालन फिर हमारा तैयार हो जाएगा
और फिर मैं डिश आउट कर दूँगी। जैसे हमने कोई प्रेशर कुकर ना इस्तेमाल करना चाहे तो कितनी देर में गोश्त गल जाता है? जितना वो मुनासिब हो, गोश्त के हिसाब से है, चिकन का हो तो चिकन के हिसाब से, मटन का हो मटन, बीफ का हो बीफ का, तो इसके हिसाब से ही बना दूँ। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद करती हूँ। मान रही 10 मिनट गुजर गए हैं, सालन तकरीबन तैयार हो गया है। ये भून लिया है इसको तकरीबन, ये जो है ना घी भी छोड़ दिया है इसमें, और इसका ये पहचान होती है सालन की कि जब वो घी छोड़ दे तो वो भुन चुका होता है। तो अब ये तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा स्टू रेडी है। अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, आप लोग भी इसे खाइएगा इंशाल्लाह, बहुत पकाइएगा और बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।